नमस्कार मित्रों, मैं कौशल चतुर्वेदी। आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आप हमारा सहयोग करिए, जिसके लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। विषय इतना गंभीर है कि मैं सरकार की दोहरी नीतियों के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। वो दोहरी नीतियाँ हैं कौन सी, मैं आपको तात्कालिक उदाहरण देकर ही आपको समझाना चाहता हूँ। क्योंकि तात्कालिक उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं आपको, क्योंकि हमारी और आपकी यानी हमारे वर्ग की, सवर्ण वर्ग की जो स्मृति है वो इतनी कमज़ोर है कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको आज और कल जो घटित हुआ है उसी को आपको बताना चाहता हूं, जिससे हम लोगों को याद आए और सरकार की दोहरी नीतियों के बारे में हम लोग समझ सकें और अपने समाज को समझा सकें कि सरकार हमारे ऊपर कितना घोर अन्याय कर रही है, घोर अत्याचार कर रही है। पहली नीति है, ईरान और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है उसमें इजराइल की बमबारी में ईरान के सुप्रीम कमांडर खामनेई साहब मारे जाते हैं। मोदी गवर्नमेंट ने या मोदी साहब ने अपने आप को महान दिखाने के लिए खामनेई साहब की मृत्यु पर एक भी ट्वीट नहीं किया, ना संवेदना व्यक्त की। ठीक है ना, जिससे क्यों नहीं किए इसका भी मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने इसलिए नहीं किए कि जिससे हिंदू खुश हो जाएंगे कि देखिए एक मुस्लिम मारा गया है, और मोदी साहब ने उस पर कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, ना कुछ भी उन्होंने बोला उस पर। ठीक है, जिसका कहीं कहीं कुछ फ़ायदा भी उनको हुआ है, कुछ सोशल साइट्स को उनको फ़ायदा हुआ, कुछ हिंदूवादी संगठनों ने उनकी तारीफ भी की। देखिए मोदी साहब ने खामनेई साहब की मृत्यु पर कोई भी शोक संवेदना व्यक्त नहीं की। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जब मुस्लिम कट्टरपंथी लोग टीवी पर या सोशल साइट्स पर आकर मोदी को क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि इन्होंने खामनेई साहब की मौत पर एक भी ट्वीट नहीं किया या संवेदना व्यक्त नहीं की, या जो लेफ्ट लिबरल लोग हैं उन्होंने इनको घेरना चालू कर दिया, तो ये डर जाते हैं और दूसरे ही दिन अपने विदेश सचिव को भेजकर ईरानी दूतावास में, जो भारत में स्थित है ईरानी दूतावास, वहाँ भेजकर उनके ईरान के जो एम्बेसडर हैं वहाँ के, उनसे मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और उस न्यूज को पब्लिक में रिले किया जाता है कि देखिए हम लोगों ने शोक व्यक्त किया है और खामनेई साहब से हम उनकी मौत पर हम दुख जताते हैं। ठीक है ना। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, वो है न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है। वो न्यायपालिका से कैसा जुड़ा हुआ है, एक कक्षा 8 की यानी क्लास 8 स्टैंडर्ड